Welcome back to all of you in Infinite Mathematics classes. Today we are going to discuss about making the trigonometry table in few minutes. स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमें ट्रिग्नोमेट्री के जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बनाने का बहुत ही इजी मेथड समझेंगे जो हमेशा हमारे काम आएगा, स्पेशली चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, हर जगह ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस कुछ ना कुछ आते ही हैं। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल किस तरह से हम कम टाइम में बना सकते हैं। सबसे पहले एक टेबल बना लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री टेबल जिसमें हम रेशियो और एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे। रेशियो और एंगल को रिप्रेजेंट किया जाएगा ये आपके एंगल्स हो गए। फर्स्ट रो में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। These are angle and ratio in second row sine, third row cos, after it tan, then cosec, sec, एंड कॉट। साइन की वैल्यूज़ को सबसे पहले हम देखेंगे कि साइन की वैल्यूज़ हम कैसे ऑब्टेन करते हैं। अगर हम साइन की वैल्यूज़ को लर्न कर लें तो उसकी हेल्प से कॉस की वैल्यूज़ इजीली लिख सकते हैं। और साइन और कॉस की वैल्यूज़, साइन की वैल्यूज़ को कॉस की वैल्यू से डिवाइड करके हम टैन की वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं। फिर इनका रेसिप्रोकल करके हम कॉसिक, सेक और कॉट को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखिए कि साइन की वैल्यूज़ को कैसे फाइंड किया जाता है। देखिए साइन की वैल्यूज़ को फाइंड कर रहे हैं। सबसे पहले लिख लीजिए यहाँ पे साइन की वैल्यूज़ को फाइंड कर रहे हैं। सबसे पहले लिखिए 0, 1, 2, 3, 4। 4 से डिवाइड कर दीजिए सारी वैल्यूज़ को। इन सब वैल्यूज़ को 4 से डिवाइड कर दीजिए। टेकिंग स्क्वायर रूट ले लीजिए इनका। स्क्वायर रूट, इन सब वैल्यूज का स्क्वायर रूट फाइंड कर लीजिए। 0/4 0 हुआ और 0 का स्क्वायर रूट 0। फ्रैक्शन है 1/4, फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट के लिए न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं डिनोमिनेटर का। न्यूमरेटर में 1 है, 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा। 4 का स्क्वायर रूट 2, 1/2 आ गया। कैंसिलेशन करेंगे तो 1/2 होगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा और 2 का स्क्वायर रूट 2। न्यूमरेटर पे 3 है, 3 का स्क्वायर रूट 3 एंड 4 का स्क्वायर रूट 2, सो √3/2 मिल जाएगा। 4/4 1 होगा, 1 का स्क्वायर रूट 1। दीज आर द वैल्यूज ऑफ साइन। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। These are the values of sine. Sin 0 0, sin 30 1/2, sin 40 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 1। अब अगर इन्हीं वैल्यूज़ को आप रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, इन्हीं वैल्यूज़ को रिवर्स में लिख दीजिए तो आपको कॉस की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। इन्हीं वैल्यूज़ को आप रिवर्स कर दीजिए तो इस वैल्यूज़ को, ये जो वैल्यू 1 है यहाँ आ जाएगी तो cos 0 आपका
1 हो जाएगा। √3/2 यहाँ पे आएगा, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, 1/2 यहाँ पे आएगा, cos 60 1/2, cos 90 0, cos की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएंगी। साइन की वैल्यूज को रिवर्स ऑर्डर में लिखने से cos की वैल्यूज आपको ऑब्टेन हो जाएंगी। अब tan की वैल्यूज हैं, तो tan की वैल्यूज के लिए साइन की वैल्यूज को cos की वैल्यूज से डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, tan की वैल्यू फाइंड करने के लिए साइन की वैल्यू को cos की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। तो tan 0 कितना होगा, sin 0 0, cos 0 1। तो tan 0 की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो साइन की वैल्यू है उसको cos की वैल्यू से डिवाइड करेंगे। तो 0/1 0, tan 0 0 हो गया। tan 30 फाइंड करने के लिए sin 30 की वैल्यू को cos 30 की वैल्यू से डिवाइड करेंगे, यानी 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे, 2 कैंसिल आउट, वी गेट 1/√3। सो tan 30 इज 1/√3। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे 1, सो tan 45 इज 1। इसी तरह से tan 60 की वैल्यू फाइंड करने के लिए sin 60 की वैल्यू को cos 60 की वैल्यू से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, √3। सो tan 60 इज √3। नाउ tan 90 इज, तो sin 90 की वैल्यू को cos 90 की वैल्यू से डिवाइड करेंगे, 1/0 इज इन्फिनिटी। सो tan 90 इज इन्फिनिटी। तो आपको साइन, cos और tan तीनों रेशियोज की वैल्यू इन स्टैंडर्ड एंगल पे ऑब्टेन हो गई। अब cosec, sec और cot बचे। वी नो दैट साइन इज रेसिप्रोकल ऑफ cosec, तो साइन की वैल्यू का रेसिप्रोकल अगर कर दिया जाए तो आपको cosec की वैल्यू मिल जाएगी। sin 0 0 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, तो cosec 0 इन्फिनिटी। sin 30 का रेसिप्रोकल करने पे cos 30 मिल जाएगा, 1/2 का रेसिप्रोकल किया 2 होगा, सो cosec 30 इज 2। sin 45 को रेसिप्रोकल करने पे cos 45 की वैल्यू मिल जाएगी, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, सो cosec 45 इज √2। sin 60 की वैल्यू का रेसिप्रोकल करने पे cos 60 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, √3/2 का रेसिप्रोकल किया जाए 2/√3, सो cos 60 इज 2/√3। sin 90 इज 1, 1 का रेसिप्रोकल 1, सो cosec 90 इज 1। नाउ वैल्यूज ऑफ sec, वी नो दैट cos इज द रेसिप्रोकल ऑफ sec, cos sec का रेसिप्रोकल है, तो cos की वैल्यूज का रेसिप्रोकल करने पे sec की वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। cos 0 1 होता है, 1 का रेसिप्रोकल 1, सो sec 0 इज 1। cos 30 √3/2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 मिलेगा, सो sec 30 इज 2/√3। cos 45 इज 1/√2, रेसिप्रोकल किया जाए 1/√2 का तो √2 ऑब्टेन होगा, सो cosec 45 इज √2। नाउ cos 60 इज 2, 1/2, 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे 2, तो सो sec 60 इज 2। cos 90 इज 0, 0 का रेसिप्रोकल मतलब 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0, 1/0 इज इन्फिनिटी, सो sec 90 इज इन्फिनिटी। नाउ cot की वैल्यूज फाइंड करना है। हम जानते हैं कि tan cot का रेसिप्रोकल होता है, तो tan की वैल्यूज का रेसिप्रोकल करने पे cot की वैल्यूज आपको ऑब्टेन हो जाएंगी। tan 0 0 है, 0 का 0 मतलब 0/1, तो 0/1 का रेसिप्रोकल होगा 1/0, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, दैट इज इनफाइनाइट, सो cot 0 इज इनफाइनाइट। tan 30 इज 1/√3, रेसिप्रोकल करेंगे तो √3, सो cot 30 इज √3। tan 45 इज 1, 1 का रेसिप्रोकल 1, सो cot 45 इज 1। √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, सो cot 60 इज 1/√3। इन्फिनिटी होता है आपका 1/0, 1/0 का रेसिप्रोकल 0/1, सो cot 90 इज 0। So we are getting all values of 6 basic ratios on standard angle। तो ये आपका टेबल होगी ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे एंगल्स हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन पर जितने भी जो हमारे रेशियो होते हैं 6 बेसिक रेशियो, इनकी वैल्यूज हमको फाइंड हो चुकी है। काफ़ी इजी मेथड है स्टूडेंट्स, आप इसको नोट कर लीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।